हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार शिक्षक बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक क्लास 1 to 5 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेट नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक। अभी भी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 31 to 60 तक। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में जैसा पैटर्न होता है। इसको कवर करते हैं हम टोटल 5 पार्ट में, ठीक है। तो अभी ये है इसका सेट नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 31 to 60। क्वेश्चन नंबर 31। राम मोहन सोहन ने एक थैले में रखे 475 गोलियों को आपस में समान रूप में बांटा। थैले में कितनी गोलियां शेष रही ये आपको बताना है। दोस्तों देखो, थैले में कितनी गोलियां शेष रही तो 4, 7 4 11 और 5 16। जब 3 से भाग करोगे तो सीधा एक रिमाइंडर बचेगा। 3 बंदे बांट दिए तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो तो कितनी गोलियां शेष रही। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक गोली। 3 बंदे हैं ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर एक बच रहा है। समग्र डिजिट चेक करते हैं, 3 से जो समग्र डिजिट भाग हो जाता है तो संख्या 3 से भाग हो जाती है। ठीक है, जो बच गया वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य लघुत्तम समावर्त्य 20 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है, तो दूसरी संख्या है। अब देखो, पहली संख्या डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से, कौन सी होगी पहली संख्या। अब दोस्तों कोई संख्या देखो 2 से विभाजित किया जाता है पहली संख्या को, भागफल 50 आता है। ठीक है, तो क्वोशिएंट इनटू में जो भागफल है, रिमाइंडर तो 0 है, रिमाइंडर तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये पहली संख्या होगी 50 दूनी 100। अगर पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या निकालनी है आपको, तो हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या मान लो एक्स है जो निकालनी है, और एक क्या आई 100 आई, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 0 से 0। ठीक है, और इस 0 से ये 0, 25 पंजा 125। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33। यदि 2 7 6 9 एवं x का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का दोस्तों औसत क्या है, देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो औसत 8 है, तो सम कितना होगा, सभी संख्या को 8 पंजे 40 होगा। 40 में से इन सभी का सम माइनस कर दो तो वही x की वैल्यू होगी। 9 6 15 8 7 22 8 9 24। 24 माइनस कर दो इसमें से क्या आएगा 16, तो x की वैल्यू होगी 16। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है। लॉस है दोस्तों विक्रय मूल्य का एसपी का 1/3। एसपी अगर 3 है तो लॉस कितना है, 1 यूनिट का लॉस है। ठीक है, 1 यूनिट का लॉस है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो सीपी क्या होगा दोस्तों, सीपी क्या होगा, देखो लॉस हुआ है, तो सीपी क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे तो सीपी होगा 4 यूनिट। तो हानि प्रतिशत क्या है, एक की हानि है 4 के पीछे, इंटू में 100 साथ है परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज आएगा 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35। ए एक काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम का तिगुना काम कितने दिन में पूरा करेंगे। उस काम का दोस्तों तिगुना। देखो ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी करता है 32 दिन में, टोटल काम 32 मान लेते हैं। ये एक दिन में एक करेगा, ये एक दिन में करेगा, कितना करेगा दोस्तों, ये एक दिन में दो करेगा, 16 दूनी 32, ये करेगा एक। अब 32 का 3 गुना काम करवाना है, एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलके, एक और दो 3 करते हैं, तो इतना काम करवाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना टाइम लगेगा 32 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 3700 रुपये और 3.5 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। देखो, इसका मतलब 2 वर्ष में तो ये राशि इतनी होगी, 3.5 वर्ष में दोस्तों इतनी होगी, तो कह सकते हैं 1.5 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा 3/2 वर्ष में वो कितना मिला होगा। 1.5 वर्ष का ब्याज, इनमें से इनका गैप ले लेंगे 300। तो देख 1.5 वर्ष का ब्याज दोस्तों 300 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 300 का 2 गुना 600/3 200। 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो इसका मतलब 2 वर्ष में संख्या कितनी हो गई थी, धनराशि 37 हो गई थी, और 400 उसमें ब्याज भी है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 400 माइनस कर देंगे 3300। राइट आंसर होगा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 37। एक कमरे की लंबाई 13.9 मीटर है। इसके फर्श पर 12.40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च कितना होगा? तो देखो एरिया कितना होगा, 13 × 170 होगा। अब इस रेट से ठीक है, टोटल खर्च कितना आएगा प्रति मीटर? वर्ग मीटर दोस्तों क्या है, खर्च प्रति वर्ग मीटर इतना है, तो इतने वर्ग मीटर का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12.4 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 12.4 से। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, इसको लिखेंगे देखो 12 + 4/10। 117 से मल्टीप्लाई करनी है तो 117 से 12 ही करेंगे। 12 से 84, 8 कैरी, 12 × 12 8 20। दोस्तों 2 कैरी, 12 × 12 तो 14। प्लस में क्या आएगा इसके? अब इसके 117 की 4 से गुना, 117 का डबल करेंगे 234, 234 का डबल 468, बटे में 10 भी है दोस्तों, 44.468 था ये, बटे में 10 44.8 आएगा ये। 44.8 इसमें जोड़ेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे 14, ये आया 48.8, 14 48.8। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखो गलती कहाँ की है मैंने। देखो यहाँ पे इसका डबल करा दोस्तों, 117 का डबल 234, 234 का डबल करेंगे 468, 468 था ये। और जोड़ बटे में 10 था, 46.8 जोड़ना है इसमें, गलती कर दी हमने, 46.8 जोड़ना था, 46.8 इसमें जोड़ना था। अब हो जाएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 4 और 6, 10 की 0, एक कैरी 5, 14 50.8 राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38। राजीव के पास 500 रुपए के 10 नोट, 100 रुपए के 50 नोट एवं 3000 रुपए के 3 नोट है, तो राजीव के पास कुल कितने रुपए हैं? 500 रुपए के दोस्तों 10 नोट 5000, 100 रुपए के 50 नोट 5000 ये हो गए, एवं 1000 रुपए के 3 नोट 3000 ये होंगे। तो टोटल कितना होगा? 5 दूनी 10 है, हर 3 13,000। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39। एक बस दिल्ली से 10:25 प्रातः में खुलती है तो जयपुर 4:05 में पहुंचती है, तो यात्रा का समय क्या है? दोस्तों समय आप सीधा निकाल लो। देखो 25 से लेके 35 मिनट तो ये होंगे, ठीक है ना, 35 मिनट तो ये होंगे, 11 बजे। 11 से लेके 4 बजे तक देखो, 11 12 1 2 3 4 कितने घंटे होंगे? 1 2 3 4 5 घंटे ही होंगे दोस्तों। और 5 मिनट हो रहा है, 5 घंटे 5 मिनट मतलब 5 घंटे तो ये होंगे, और 5 मिनट इसमें जोड़ेंगे 40 मिनट, तो 5 घंटे 40 मिनट आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40। आपको बताना है, ग्राफ का अध्ययन करें और बताएं शुक्रवार कितने छात्र उपस्थित थे? शुक्रवार को दोस्तों देखो, शुक्रवार कहाँ पे ये रहा, अभी यहाँ पे देखो इसकी सीध में कितने उपस्थित थे? 30 थे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41। एक कक्षा में 350 विद्यार्थी हैं, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:7 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 3 7 टोटल कितने हैं? 7 यूनिट की वैल्यू 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 50 आएगी। लड़कों की संख्या कितने हैं? 4 यूनिट, तो 50 से गुना करेंगे, 50 चौका 200, लड़कों की संख्या होगी 200। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की पूछिए इसने, ठीक है, लड़कों की तो 200, कुछ भी पूछो, लड़कों की 200 आ गई, लड़कियों की कितनी होगी? 150। लड़कों की पूछेगा 150 और लड़कों की पूछेगा कितना होगा, कुछ भी पूछे, आपको तरीका मैंने बता दिया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 150। क्वेश्चन नंबर 42। 2205 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? ठीक है, किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए?
इसको दोस्तों कितने से भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 3 से भाग करेंगे दोस्तों। 3 से 18, 4 बचेगा। 3 7 21, 1 बचेगा। 3 3 9, 3 5 15, 735 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 से काटेंगे इसको। 7 या 21, सॉरी 7 या 21, 1 बचेगा। 7 एकम 7, 7 5 35, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 21 से भाग करो, 21 एकम 21 बचेगा। एक ना जाने की 0, 21 5 105, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कोई सा भी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है एवं उनका महत्तम समापत्य 6 है तो लघुत्तम समापत्य है, क्या होगा? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू 6 है, एलसीएम की वैल्यू निकाल ली है, तो इससे डिवाइड कर देंगे सीधा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, क्या आएगा 210। तो एलसीएम आया 210, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, दिस बराबर है दिस, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स का मान क्या होगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू देखो डायरेक्ट मैं करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये 169/10 है। ये गुना में जाएगा, 169 में आएगा 10 की पावर कितनी, 3। और बटे में इसके 169 भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 169 भी आएगा। ये आएगी एक्स की वैल्यू। अब इससे ये कैंसिल, 169 बटे 10 की पावर 4 दोस्तों क्या आएगा, 0.0169। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, 12 और 30 के तृतीय समानुपातिक एवं 9 और तथा 25 के बीच माध्य समानुपातिक का अनुपात क्या है? दोस्तों तृतीय अनुपात निकालना है दो नंबर का, हमेशा ध्यान रखेंगे। तृतीय अनुपात निकालना है इन दोनों नंबर का, ये होता है 20 स्क्वायर बाय 20 स्क्वायर, मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 डिवाइड बाई पहला नंबर, ये। और क्या निकालना है, और इनके बीच का माध्य समानुपातिक। माध्य समानुपात निकालते हैं इन दोनों की, ये रूट रूट ए भी होता है, मतलब दोनों नंबर की प्रोडक्ट रूट में। तो 25 - 225 का रूट करेंगे, आएगा 15। 15 सिक्का 90, 60/12 तो आएगा 5, तो ये आएगा 5:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, एक एक काम को 80 दिन में कर सकता है, उसने 20 दिन काम किया एवं उसके बाद बी अकेले से इस काम को 42 दिन में पूरा करता किया, तो बी ने कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा? तो बी कितने दिनों में अकेला पूरा काम समाप्त करेगा? देखो एक किसी काम को टोटल काम ये 80 दिन में करता है। अब ए ने कितना 20 दिन काम किया, और शेष काम को कहता है इसके बाद अकेले शेष काम को 42 दिन में बी ने किया। तो आपको बताना है बी कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा। देखो यहाँ से दोस्तों ये आएगा 60, ए बराबर है 42 बी। 6 × 42, 6 × 60। तो ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आएगा, ए की इफिशियंसी दोस्तों 7 आई और बी की आई कितनी, 10 आई। टोटल काम यहाँ से निकाल लेंगे, 7 × 8, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल काम हो जाएगा 8। ये टोटल काम था और ये भी टोटल काम था। 8×3 = 56, क्या आगे 0, 560 टोटल काम है। और बी एक दिन में 10 करता है, करवाना 560 है, तो कितना टाइम लगेगा, 56 दिन लगेंगे। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक पुनः नहीं आए का अंतर है। तो बड़ी से बड़ी दोस्तों क्या आएगी, पहले 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, यही हो गया 9, 7, 6, 3, 0। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की संख्या दोस्तों छोटी से छोटी रखनी है, तो आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है 0 रखोगे, मतलब 4 अंक की हो जाएगी, तो 3 रखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद 0 रख दो, फिर रख दो 6, फिर 7, फिर 9। इनका अंतर निकालना है, एक आएगा, और यहाँ पे बचेगा 12 में से 7 गए 5, और 5 15 में 6 गए 9, 6, 6, 669 क्या बनाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 48, इसको सोल्व करना है। ये आया 30, 15 दूनी 30, 31/2। अब इसको करते हैं पहले। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 से 5। ठीक है, माइनस है 3/2। फिर इसको करो उसको। ये 7 भाग में है दोस्तों। 4 × 4 और 3 7/4 भाग में है, तो 4/7 कर देंगे। ये आएगा 4। और इसके सारे के ब्रैकेट में क्या था, 2 भी था। तो 2 से मल्टी 31/2, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3। 12 माइनस है दोस्तों, ये भी माइनस हो जाएगा 8। 8 और 3 11, 15.5 में से 15/2 था। 11 माइनस करना है दोस्तों, 4 से 1/2 आएगा। मतलब कि 4 दूनी 8 है, 9/2 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घंटे की चाल से चलती है, रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। कहता है एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जो रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या है दोस्तों? मालगाड़ी की चाल मैं बता देता हूँ आपको। मान लो एक्स मान लेते हैं मालगाड़ी की चाल दोस्तों। अब मालगाड़ी को चलते हुए कितना टाइम हो गया? 6 घंटे तो ये, और 4 घंटे ये। 10 घंटे में मालगाड़ी कवर कर लेगी 10x। या ऐसा करो, रिलेटिव स्पीड से कर दे इसको। मालगाड़ी दोस्तों 6 घंटे बाद चली है। 6 घंटे मालगाड़ी मान लो एक्स स्पीड है, तो 6x कवर कर लेगी। अब ये कवर होगा रिलेटिव स्पीड से। इसकी स्पीड क्या है, 80 है, और मालगाड़ी की x है। और टाइम कितने देर में ओवरटेक कर लेती है? 4 घंटों में गाड़ी से आगे निकल जाती है, तो ये है 4 के बराबर। तो 6x बराबर है 8 × 4 = 320, -4x बराबर है 10। तो x की वैल्यू ये माइनस प्लस हो जाएगा। 10x बराबर है 32, 320, 0 से 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 32 किलोमीटर पर आवर। मालगाड़ी की स्पीड क्या है? 32 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ साथ रखने पर घनाभ का आयतन क्या होगा? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर दोस्तों घनाभ का आयतन क्या होगा? देखो घनाभ जब साथ साथ रखेंगे ना, ऐसे मिला के दो घनों को, ठीक है, ऐसे रखेंगे दोस्तों साथ साथ दो घनों को मिला के, तो मुझे मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मतलब ऐसे होगा ये। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, मुझे ये आप समझ के चलिए, ऐसे होगा ये। ठीक है, दो घन ऐसे मिला दिए, तो जो लेंथ हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? नीचे वाली लेंथ 10 और 10 20 हो जाएगी। बाकी ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी। तो आयतन क्या होगा? घनाभ का LBH होता है, L की वैल्यू 20 होगी, और ये होगी 10, और ये भी 10 होगी। तो आयतन होगा 2000 घन सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51, चाकू से काटा जाता है दोस्तों, रबर से मिटाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आसान है। क्वेश्चन नंबर 52, 52, चून को ये लिखा गया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐड करके देखना है। इसका नंबर 6 होता है, इस पे 21 और 6 27, 27 और 13 30 और 5 दोस्तों, 30 और 5, तो 21 6 27 और 13 40, सॉरी 4 और 5 45। माइनस कर देते हैं 2, तो 43 आता है। अब देखते हैं ये पैटर्न होगा तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। 20 और 18 38, अरे 39 और 16, 39 और 16 55, 55 - 3, सॉरी 2, 53 आएगा। तो यही पैटर्न है इसका, ब्लॉक 18, आर का नंबर 18, इसका 9, इसका 13, एम का और इसका 16। 18 9 27 और 13 40, और 16 56 -2 करोगे, क्या आना चाहिए? 54। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, बी पुत्री है के और एम की,
के और एम की दोस्तों कपल है ये। इनकी पुत्री कौन है? वी। एम पुत्र है वी के दादा का। वी के दादा का दोस्तों, वी के दादा का पुत्र कौन है? एम क्या है? पुत्र है। तो इसका मतलब वी का दादा एम का पिता होगा। के का वी से क्या संबंध है? ये माता है दोस्तों। के क्या लगेगी? वी से क्या संबंध है? तो के इसकी माता लगेगी वी की। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54। देखना है क्या रिलेशन है। देखो तीन गुना इसका, इसका विषम बताना है। 17 तीन गुना है, ये तीन गुना है, लेकिन ये तीन गुना नहीं है दोस्तों। ये अलग हो गया सी। ठीक है, सी कौन से में है? ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55। क्रम को ये लिख दिया तो -3, यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ -4 हो गया, यहाँ दोस्तों +1। या फिर हम कह सकते हैं उल्टा करो उसको। इसने क्या कर दिया, एक सेकेंड सॉरी, इसने क्या कर दिया देखो कि एक ऐड किया लास्ट में लिख दिया, 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 एक ऐड किया लास्ट में लिख दिया। ऐसे ही करेंगे, एक ऐड करेंगे लास्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा लास्ट में। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों सी तो। ठीक है, तो सीधा ही कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56। शब्दों को शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन उठाओ। एक और दो में पहले कौन आएगा? आर ए एन है दोस्तों, आर ए आई है तो वन आएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया। अब दो, दो ठीक है। फिर चार तीन में देखो कौन आएगा? आर ई एस, तो चार आएगा। चार तीन में चार आएगा दोस्तों पहले, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इसको चेक कर लो, एक दो चार तीन और पांच में देखो आर आई, तो यहाँ आर हो, तीन पहले आता है पांच बाद में आता है, सेटिस्फाई भी हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप चेक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, हो सकता है कोई भी ऑप्शन ना हो, तो आपको पूरा ही चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57। कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है इसमें। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दोस्तों देखो, एक तो ये हो गया, एक ये होगा, फिर एक तो ये छोटा था ये वाला, एक ये पूरा बड़ा दो, एक ये होगा तीन, एक ये होगा चार, और कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। टोटल चार ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58। श्रवण का मुख उत्तर पूर्व की ओर है। श्रवण का मुख दोस्तों क्या है? उत्तर पूर्व की ओर है। ये मान लो डायरेक्शन देखो, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, जिसको आप उत्तर वो पूर्व कहते हो। उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब कि उसका जो फेस है नॉर्थ ईस्ट है। अब कहते हैं 45 डिग्री वामर, 90 डिग्री वामर और 180 डिग्री वामर, मतलब एंटी क्लॉक वाइज घूम गया वो तीन बारी। टोटल कितना घूम गया? 18 9 27 270 +15 315। टोटल डायरेक्शन दोस्तों, टोटल चक्कर कितने को होता है? 360 का। तो 315 घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उल्टा। या तो इसको ऐसे करो, ऐसे घुमा दो 315 डिग्री, या इसको ऐसा करो सीधा, 360 माइनस करेंगे 315, 45 डिग्री घुमा दो क्लॉकवाइज। तो दोस्तों उसका डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? 45 डिग्री यहाँ से घुमाएंगे, जो 45 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री घूमेगा तो ईस्ट में आ जाएगा उसको फेस। तो कह सकते हैं ईस्ट मतलब कि पूर्व में। अब वह किस दिशा की ओर है? देख रहा है पूर्व दिशा की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में गैप देखना आपको। पांच का गैप आया दोस्तों, छह का गैप आया, सात का गैप आया, आठ का गैप आया, तो नौ का गैप आएगा, तो यहाँ आएगा 39। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहाँ B6 था यहाँ पे दोस्तों क्या था, इसने क्या किया है ये देखना आपको। देखो डी था, फिर सी पे बी सी डी ऐसे चला हुआ है। पहले सी पे यहाँ पे 6 नंबर था, फिर बी पे 5 आ गया दोस्तों, फिर डी पे 4 आ गया। ठीक है, पहले देखो सी से
बी पे गए, बी से डी पे आए, डी से फिर क्या किस पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, और क्या आएगा, C3 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, सॉरी, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, देखो C3 आएगा, यहाँ पे C3, ये आया बी, C3 D। अब उसके बाद क्या करेंगे, सी से फिर बी पे जाएंगे दोस्तों, फिर आएगा B2, तो B2 आना चाहिए, तो ये इसमें B2 है, तो यहाँ पे B2 वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, और डी आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन। तो आपको बताना कौन सा था, ये वाला, दूसरे वाला ऑप्शन बताना था आपको। नहीं, इसमें दोस्तों गलत है। देखो इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा ये, मैं इसको सोच गया था कि हमें दो बताने हैं, दो नहीं है, कुछ एक ही बताना है, ठीक है, एक क्या आएगा, तो एक तो सीधा D4 था, D4 के बाद C3 वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, C3, और फिर बी भी आएगा और डी भी आएगा, तो B C3 D कौन सा ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।